हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें हम विश्व की जनजातियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम मसाई जनजाति है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पिग्मी जनजाति का अध्ययन किया था। तो मसाई जनजाति है, ये भी अफ्रीका की जनजाति है। ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में निवास करती है और वहाँ का जो इनका वातावरण है वो उष्णकटिबंधीय वातावरण है या जलवायु है। तो मसाई जनजाति है वो मुख्य रूप से पशुपालक जनजाति है। ये पशु को पालना, उनको चराना, उनसे पदार्थों को प्राप्त करना, जैसे दूध, मांस आदि ये प्राप्त करते हैं। तो ये एक पशुपालक जनजाति है। तो ये जो जनजाति है, इसका जो निवास क्षेत्र 1 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। इसका जो निवास क्षेत्र है वो कुछ पठारी भी है, यानी रातें यहाँ ठंडी होती है मगर दिन में यहाँ गर्मी अधिक होती है। और जो मसाई जनजाति है, इनका जो सामाजिक संगठन है, जो अफ्रीका की अन्य जनजातियाँ हैं उनकी तुलना में अधिक मजबूत होता है। दूसरा, ये जो जनजाति है ये पशुओं का जो रक्त है वो पीती है। पशुओं का रक्त पीना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये क्या करते हैं, कोई गाय, बैल या जो भी ये पशु है, उसकी गर्दन को चमड़े की रस्सी से कस के बांध देते हैं, जिससे पशु की जो वेन होती है, जो नाड़ें होती है, वो उभर आती है कुछ। तो उसमें वेन में कुछ नुकीला चीज चुभोकर रक्त को निकालते हैं और उस रक्त को ये दूध के साथ मिला के पीते हैं। तो इसी तरीके से ये मसाई जनजाति है, इसका हम अध्ययन करते हैं। यहाँ देखो, मसाई जनजाति है अफ्रीका की जनजाति है। अफ्रीका की जनजाति है। अफ्रीका के पूर्वी भाग में निवास करती है। यह एक पशुपालक जनजाति है। तो पशुपालक जनजाति है, तो ये जो पशुओं के चारागाह है उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये स्थानांतरण करते रहते हैं। उसके अलावा ये उष्णकटिबंध क्षेत्र में निवास करते हैं। यहाँ पर सवाना घास पाई जाती है, जो पशुओं के खाने के काम आती है। उसके बाद देखो, इनका जो सामाजिक संगठन है मजबूत होता है। इनका जो समाज है पितृ प्रधान है
और बहुविवाह प्रथा है इनमें, बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है। उसके अलावा ये जिसके पास जितने अधिक पशु होते हैं वो उतना ही अधिक धनवान माना जाता है। ये देखो कुछ मुख्य बातें थी इनके बारे में। और ये देखो पशुओं का रक्त पीना पसंद करते हैं, पशुओं का रक्त पीना पसंद करते हैं। और ये शहद से शराब बनाते हैं। ये देखो मुख्य इनकी चीजें हैं जो बताई है आपको। अब देखो इसका विस्तार से थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम निवास क्षेत्र का पढ़ते हैं। इसमें मसाई जनजाति है उनका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र देखो, निवास क्षेत्र में ये 1 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में निवास करते हैं। निवास करते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग में। और ये जो क्षेत्र है यह कुछ पठारी भी है। ठीक है, कुछ क्षेत्र जो है वो पठारी भी है यहाँ पे। उसके अलावा देखो ये जो क्षेत्र है इनका 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण विस्तार है इस क्षेत्र का 800 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम विस्तार है इसका 550 किलोमीटर। 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। उत्तर से दक्षिण है 800 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम है 550 किलोमीटर। उसके अलावा यह जो जनजाति है यह एलेगन, केन्या और जो किलिमंजारो पर्वत है उनकी ढालों पर बहुत अधिक पाई जाती है। अब किलिमंजारो जो पर्वत है वो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। उसके बाद है इनकी भौतिक दशाएं। सेकेंड पॉइंट है भौतिक दशाएं। जो ये जहाँ निवास करते हैं वहाँ का जो वातावरण है उसकी भौतिक दिशाएं किस तरह की है। देखो इनका जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। 1 से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश आ गया तो उष्ण कटिबंध में ही ये स्थित है। उसके अलावा देखो यहाँ औसत तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर के करीब होती है। 100 सेंटीमीटर।
100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है यहाँ। तो यहाँ जो वर्षा है वो अप्रैल से मई माह में होती है सबसे अधिक, और कम वर्षा होती है वो होती है इसमें जून से सितंबर। जून से सितंबर है जो कि कम वर्षा होती है, लगभग ये सूखा होता है मौसम, कोई वर्षा नहीं होती, सूखा रहता है। ठीक है, जून से सितंबर, वर्षा केवल अप्रैल और मई माह में ही होती है। और दूसरी ये देखो, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है ना, ये अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है। तो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वो हिंद महासागर से सटा हुआ है। तो यहाँ जो वर्षा होती है मानसूनी होती है, मानसूनी वर्षा होती है यहाँ। ठीक है, क्योंकि पूर्वी भाग है तो हिंद महासागर से सटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ देखो सवाना घास भी उगती है। सवाना घास जो कि पशुओं के खाने के काम आती है। तो सवाना घास लगभग 1 फुट इसकी लंबी होती है और इतनी ही मोटी होती है, और इन क्षेत्र में दूर दूर तक कुछ वृक्ष भी पाए जाते हैं। उसके बाद इस जनजाति का शारीरिक लक्षण है मसाई जनजाति का। देखो मसाई जनजाति का जो शारीरिक लक्षण में इनका जो कद है वो कुछ बड़ा होता है, लंबा होता है। पैर और हाथ इनके पतले होते हैं, अंगुलियां लंबी होती है। त्वचा का जो रंग है वो हल्का भूरा और कत्थई रंग का होता है। सिर ऊंचा तथा पतला होता है। नाक पतली और लंबी होती है। होंठ इनके मोटे होते हैं। बाल लंबे एवं घुंघराले होते हैं। तो ये जो जनजाति है ये देखो भूमध्य सागरीय और निग्रिटो की मिश्रित जनजाति मानी जाती है। भूमध्य सागरीय और निग्रिटो की मिश्रित जनजाति मानी जाती है। उसके बाद है देखो इनका भोजन। मसाई जनजाति है, इनका भोजन देखते हैं। तो इनका जो भोजन है वो पशुओं पर निर्भर करता है। ये एक पशुपालन जनजाति है। उसके अलावा जो स्त्रियां हैं वो वनों से कंदमूल भी प्राप्त करती है, शहद भी प्राप्त करती है। भोजन देखो मसाई जनजाति का भोजन। तो भोजन में ये देखो पशुओं से मांस, दूध, उसके बाद जो स्त्रियां होती है वनों से कंदमूल, फल और शहद प्राप्त करती है। और जो शहद है ये शहद से शराब बनाते हैं, शहद से शराब बनाते हैं। और इनका जो भोजन मुख्य रूप से आपको बता दिया, ये पशुओं का रक्त पीते हैं। पशुओं का रक्त पीना पसंद है इन्हें। पशु की गर्दन को रस्सी से बांधते हैं जिससे उनकी जो नसें होती है वो फूल जाती है, और उस नसों में ये एक नुकीला कुछ पदार्थ चुभोते हैं, और जो नस है उससे खून निकलना शुरू हो जाता है, और उस खून को ये दूध में मिला के पीते हैं। उसके अलावा ये कुछ खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन भी करते हैं, जैसे बाजरा है,
ज्वार है, मक्का। उसके अलावा यह जनजाति है चमड़े के बदले में खाद्यान्न एवं शाकाहारी वस्तुओं, भोजन की वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो ये इनका भोजन है। उसके बाद इनके वस्त्र लेते हैं, मसाई जनजाति के वस्त्र। अब जो मसाई जनजाति के वस्त्र है वो देखो उष्ण क्षेत्रीय है, तो वस्त्र इतने अधिक नहीं होते, और जो वस्त्र होते हैं वो जो पशु होते हैं उनकी जो खाल होती है उनसे प्राप्त जो चमड़ा होता है वही होता है वस्त्र। पशुओं से प्राप्त खाल इनके वस्त्र होते हैं, और जो चमड़ा होता है जो खाल प्राप्त करते हैं उस पे ये क्या करते हैं, उस पे ये मक्खन और चर्बी से चिकना करते हैं। उसे जो चमड़ा होता है उसे मक्खन और चर्बी से चिकना करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो चमड़ा होता है वो मुलायम हो जाता है, चमड़ा मुलायम हो जाता है, और वो उस चमड़े से बने ही वस्त्र पहनते हैं। जो बकरे की चमड़ी होती है, बकरी या बकरा, ठीक है, बकरी की खाल से स्त्रियों के वस्त्र बनाते हैं, ठीक है। और जो बाघ होता है, बाघ की खाल से जो योद्धा पुरुष होते हैं, योद्धा पुरुष के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो जो बकरी की खाल होती है उससे स्त्रियों के वस्त्र बनते हैं, और जो बाघ की जो खाल होती है उससे जो योद्धा पुरुष होते हैं मसाई जाति में उनके वस्त्र बनते हैं। तो मसाई लोग चमड़े से बनी नोकदार टोपी का उपयोग करते हैं, और इनके जो उत्सव होते हैं उनमें स्त्रियां हैं वो आभूषण भी पहनती है। और जो मसाई जनजाति में जो लड़कियां होती है वो अपने गले में एक कड़े नुमा आभूषण होता है उसे पहनती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो केवल चमड़े से बना एक लपेट वस्त्र ही धारण करते हैं। जो मसाई लोगों के वस्त्र पूर्णतया अपने पालतू जानवरों एवं जंगली जानवरों से प्राप्त चमड़े पर ही निर्भर है। उसके बाद जो मसाई जनजाति है उनके घर देखते हैं। तो मसाई जनजाति है ये झोपड़ी बनाती है, और उस झोपड़ी को कराल कहते हैं, घर, ठीक है। ये क्या करते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, और उस झोपड़ी को कराल कहते हैं, ठीक है। और लगभग 40-50 झोपड़ियां एक साथ बनाते हैं, क्योंकि ये देखो समूह में रहते हैं, ये समूह में रहते हैं। उसके अलावा ये जो इनकी जो झोपड़ी होती है उसकी जो दीवारें हैं वो घास से और पत्तों से बनाते हैं। जो छत होती है उसे गोबर से लेपते हैं। जो घर का जो इनका दरवाज़ा होता है वो पशुओं के लिए और इनके खुद के आने जाने के लिए उस हिसाब से रखा जाता है। और घर के अंदर ये क्या करते हैं, एक 100 गज की जगह रखते हैं झोपड़ी के बीच में रखते हैं। झोपड़ी के बीच में एक 100 गज की खाली जगह रखते हैं। वहाँ पर ये अपने पशुओं को रखते हैं, क्योंकि इनके पास पशुओं की बहुत अधिक संख्या होती है, क्योंकि यह पशुपालन प्रजाति है।
उसके अलावा घरों में ये, वैसे तो ये एक घुमक्कड़ जनजाति है। घुमक्कड़ इसलिए है क्योंकि ये पशु अपने साथ रखते हैं, और जो पशु वहीं रखते हैं जहाँ चारागाह और जल की सुविधा उपलब्ध होती है। जो ऐसी सुविधा इनको मिलते हैं वहीं पे ये अपनी झोंपड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो चारागाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये घूमते रहते हैं। इनकी झोंपड़ी का जो आकार होता है वो गोलाकार और वृत्ताकार होता है, और झोंपड़ी के चारों तरफ ये एक बाड़ बनाते हैं, कांटेदार बाड़, ताकि अन्य जनजाति के लोग और पशुओं से इनकी सुरक्षा हो सके। झोंपड़ी के अंदर एकदम अंधेरा होता है, अंधकार में झोंपड़ी होती है, लेकिन उस झोंपड़ी के अंदर कुछ ये छेद करते हैं जिससे रोशनी आ सके। झोंपड़ी में बच्चों, वृद्धों एवं स्त्रियों के सोने के अलग अलग स्थान होते हैं, और उसी झोंपड़ी में ये अपना कुछ इनका दैनिक आवश्यकता का जो सामान है वो भी रखा होता है। उसके बाद है इनका व्यवसाय। देखो, प्राचीन काल से ही मसाई लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण रहा है। तो यह एक पशु पालक जनजाति मानी जाती है, और जिसके पास जितने अधिक पशु होते हैं वो उतना ही अधिक धनवान माना जाता है। तो प्रत्येक परिवार के पास अपने पालतू पशुओं का एक समूह होता है, जिसे जो पुरुष और बच्चे होते हैं सूर्योदय होते ही पशुओं के लेकर जंगलों में चले जाते हैं पशुचारण के लिए, और जब सूर्यास्त होता है तभी घर को लौटते हैं। और जो स्त्रियां होती है वो घर का कार्य करती है, झोंपड़ी बनाना है, भोजन बनाना है, इसके अलावा जो भी अन्य कार्य होती है वो स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और इनके पालतू पशुओं में मुख्य रूप से गाय, भैंस, बैल और बकरियां है, ये पाली जाती हैं। और बोझा ढोने के लिए ये गधों का उपयोग भी करते हैं। पशुओं से इनको दूध, मांस, चमड़ा आदि दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इनका जो संपूर्ण जीवन है वो पशुओं पर ही निर्भर होता है। और ये दूध को एक लौकी की तुम्बी होती है, उसमें ये दूध को रखते हैं। उसके अलावा इनके जो बर्तन होते हैं ये बर्तनों को गौमूत्र से साफ करते हैं। गौमूत्र को ये पवित्र मानते हैं, और गाय को भी ये पवित्र मानते हैं। और जो दूध होता है, जो पशुओं से प्राप्त दूध है, वो ये कच्चा ही पीते हैं। केवल जो बीमार व्यक्ति है, बूढ़े हैं, उन्हीं को ही जो दूध होता है वो उबाल के देते हैं, बाकी ये दूध कच्चा ही पीते हैं। ये लोग गाय का वध नहीं करते हैं, गाय को भी पवित्र मानते हैं। और आजकल ये ऊँटों को भी पालने भी लग गए हैं। सोमालिया से ये ऊँट लेके आते हैं और ऊँटों को भी पालते हैं। ये जो वैसे तो ये अपने जो पशु पालते हैं उनका वध नहीं करते हैं, लेकिन कुछ उत्सव और त्यौहार आते हैं तभी ये अपने पशुओं का वध करते हैं और उनका मांस खाते हैं। तो ये था इनका व्यवसाय था जो पशुपालन पे ही निर्भर है। उसके बाद इनका है सामाजिक संगठन। अंतिम बिंदु है मसाई जनजाति का सामाजिक संगठन। देखो, सामाजिक संगठन इनका है जो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक मजबूत माना जाता है। एक तो जो मसाई जनजाति है ये अपने समूह को सबसे अधिक महत्व देते हैं, ना कि किसी व्यक्ति को। इनके लिए इनका समूह ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। मसाई जनजाति में सामाजिकता का गुण अधिक पाया जाता है। बाहरी जातियों के आक्रमण से जंगली जानवरों के भय के कारण ये समूह में रहते हैं, ताकि कोई जानवर इन पे हमला ना कर दे और दूसरी जो जनजातियां हैं इन पे आक्रमण ना कर दे। इसलिए ये समूह में रहते हैं ताकि उनका मुकाबला किया जा सके। सामुदायिकता का गुण इनमें परंपरागत रूप से पाया जाता है। जो मसाई जनजाति है वो पितृवंशीय है और बहिर्विवाही जनजाति है। तो पिता का गोत्र ही चलता है इनमें,
और अपने इनका जो समूह है, समूह से बाहर ये विवाह करते हैं, एक ही गोत्र में ये विवाह नहीं करते हैं। और इस जनजाति में कई उपवर्ग भी पाए जाते हैं और प्रत्येक जाति के लोगों का गोत्र पिता के गोत्र से निर्धारित किया जाता है। उदाहरण दिया है इसमें कीनिया का, वहाँ पर काला बैल और लाल बैल वाले दो गोत्र पाए जाते हैं। और जो मसाई जनजाति में जो विवाह है वो बच्चों के शेषवावस्था में ही तय कर दिए जाते हैं। विवाह तो ये शेषवावस्था में तय कर देते हैं, मगर शादी इनकी 20 से 25 वर्ष की आयु में की जाती है। उसके अलावा ये जनजाति है, इनके जैसे त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं, उस दौरान कुछ युवा होते हैं, वो कुछ कर्तव्य दिखाते हैं, अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं, उस दौरान भी इनका विवाह कर दिया जाता है। इसके अंदर विवाह के बाद जब प्रथम संतान होती है तब कन्या पक्ष की ओर से लड़कों वालों को शहद की शराब भेंट की जाती है। उसके बाद इसमें देखो बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित है, यानी जो मसाई जनजाति में एक से अधिक पत्नी रखी जा सकती है। लेकिन इसमें क्या है, एक युवक एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन प्रथम स्त्री की तुलना में द्वितीय की तुलना में तृतीय स्त्री को पशु कम संख्या में मिलते हैं। यानी जो प्रथम स्त्री है उसे पशु अधिक मिलेंगे, फिर उससे कम द्वितीय स्त्री को, फिर उससे कम तृतीय स्त्री को, ये इसमें विभाजन किया हुआ है। उसके अलावा इसमें कुछ योद्धा भी होते हैं, योद्धा मसाई भी होते हैं, इनका अलग अलग वर्ग होता है। और जो बूढ़े हो जाते हैं योद्धा, उनको दल से अलग कर दिया जाता है। और ये जो मसाई जनजाति है, इनमें एक लेबोन का पद होता है, इनका एक गुरु होता है कोई लेबोन। तो जो लेबोन होता है उसका बहुत अधिक सम्मान होता है समाज में, और वो जो भविष्यवाणी कर देता है उसी को ही ये सत्य मानते हैं। और जो लेबोन का पद है वो पैतृक होता है, ठीक है, लेबोन का पद है वो पैतृक है। और ये इलाज के लिए जादू टोनों पर विश्वास करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये मसाई जनजाति है, ये कंप्लीट होती है। इसी से अच्छे से पढ़ लेना, और जो ना समझ में आए वो पूछ लेना। बाकी काफ़ी इजी है, ये इतना नहीं है इसमें समझाने वाला। तो घर पे रहे, स्वस्थ रहे, धन्यवाद।